घर जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ कुछ करें। उसे नफरत के चक्कर में ममाने जान अपनी बेटी को दागदार कर बैठी। किस लड़के ने इतनी हिम्मत कहीं रज़ा के किए की सज़ा मुझे ना भुगतनी पड़े। हेलो फ्रेंड्स, ऐना की माँ उस्मान से नफरत की वजह से एक बड़ा रिस्क लेकर ऐना को रज़ा से मिलने की इजाज़त दे देगी और ये भी ताकीद करेगी कि वो बाप के घर पहुंचने से पहले वापस आ जाए। मगर इन्हें ये मालूम नहीं था कि इनके इस कदम से वो ऐना की ज़िंदगी तो ख़राब कर ही रही हैं, मगर साथ में खुद की और आयमा की ज़िंदगी भी बर्बाद करने जा रही थी। ऐना के जाने के बाद उस्मान को पता चल जाएगा तो वो ऐना के घर जाएगा और ऐना को घर में ना पाकर इसका शक यकीन में बदल जाता है कि ऐना ज़रूर मुमानी की इजाज़त से किसी लड़के से मिलने गई है। फिर वो अपने मामू को भी सब बता देता है। दूसरी तरफ जब ऐना दिल में रज़ा की मोहब्बत के ख्वाब देखते हुए इसके घर जाएगी तो रज़ा इसे देखते ही साफ इनकार कर देता है। वो तो इसे जानता तक नहीं। इस पर हमदान को रज़ा की इस हरकत पर बहुत हैरानी होगी और इसे ऐना पर बहुत तरस आएगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि रज़ा झूठ बोल रहा है और रज़ा के वालिदैन भी रज़ा की गलती पर पर्दा डालते हुए ऐना को ही कसूरवार ठहराएंगे और उसे वहाँ से जाने को कहेंगे। रज़ा की बहन को भी ऐना पर तरस आएगा तो वो इसकी फेवर करेगी तो इसकी माँ इसे मना कर देगी और यूँ ऐना बेइज्जत होकर रोते हुए बाहर निकलेगी। तो हमजान रज़ा की बहन को तसल्ली देते हुए इसके पीछे जाएगा और ऐना को गाड़ी में बैठने का कहेगा तो ऐना भी रोते हुए हाथ जोड़कर हमदान से इसे जल्द घर पहुंचाने को कहेगी कि इसका घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐना जानती है कि अगर इसे देर हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मगर हमदान के साथ वापस जाते हुए इसे देर हो ही गई थी। दूसरी तरफ उस्मान सारे घर को इकट्ठा कर चुका होगा और इसका सारा कसूर आयमा पर डालेगा कि ऐना को इसी ने ही बस में सवार कराया था। महमूद साहब आयमा को थप्पड़ मारकर पूछेंगे कि बताओ आयमा कहाँ है और अपने बाप की इज्जत को रोनते हुए किस लड़के से मिलने गई है। इस पर उस्मान की माँ मजीद महमूद साहब को भड़काएगी और उन्हें गुस्सा दिलाएगी कि इसकी बीवी कैसी माँ है जो खुद अपनी जवान बेटियों की किसी लड़के से मिलने भेज दिया है, क्योंकि जिन माओं की बेटियां जवान हो जाती हैं इनकी तो नींदें ही उड़ जाती हैं, मगर पता नहीं ये कैसी माँ है। अब उस्मान भी जल्दी पर तेल का काम करेगा और मुमानी जान को ताना मारते हुए कहेगा कि इससे नफरत के चक्कर में मुमानी जान ने अपनी ही बेटी को दागदार कर बैठी हैं। इनकी बातें सुनकर महमूद साहब अपने गुस्से को जब्त करते हुए अपनी मुठ्ठियां भींचेंगे। तो इसी वक्त इस टेंशन भरे माहौल में ऐना घर में दाखिल होगी तो ऐना को देखकर महमूद साहब का गुस्से से बुरा हाल होगा तो वो फौरन उठकर ऐना के मुंह पर थप्पड़ मारेंगे और हाथ से पकड़कर इसे घर से बाहर निकालेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ऐना इनके साथ रही तो वो ऐना की जान ले लेंगे या फिर अपनी जान दे देंगे। उनकी बीवी आबदा और आयमा इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो वो आयमा को भी धक्का देकर आगे बढ़ेंगे और जब ऐना को बाहर निकालने के लिए वो जैसे ही दरवाजा खोलेंगे तो हमदान जो ऐना को छोड़ने आया था अभी तक दरवाजे पर मौजूद होगा। तो इसे देखकर महमूद साहब का गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा। अब हमदान भी महमूद साहब को ऐना का हाथ पकड़ते हुए घर से बाहर निकालते देखेगा तो परेशान हो जाएगा, मगर महमूद साहब को यही लगेगा कि यही वो लड़का है जिससे मिलने ऐना गई थी, इसलिए वो हमदान को घर बुलाकर इसी वक्त ऐना का निकाह जबरदस्ती इससे करवा देंगे और उन्हें हमदान के साथ घर से निकाल देंगे। जबकि हमदान इस अचानक अफ्तार पर सख्ती की कैफियत में होगा कि इसे अपनी हमदर्दी की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रज़ा की बहन ऐना के जाने के बाद बहुत अफसरदा होगी। इसे मालूम है कि रज़ा ने इस लड़की के साथ गलत किया है। अब वो इस बात पर डर रही होगी कि रज़ा के किए की सजा इसे न भुगतनी पड़े, इसलिए वो माँ से भी कहेगी कि इसने सुना है कि बाप और भाई का किया बहन और बेटी को भुगतना पड़ता है। इस पर माँ इसे तसल्ली देगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऐसा मत सोचे। मगर जब इसे मालूम होगा कि ऐना और हमदान का निकाह हो चुका है तो सही मायनों में अपने भाई का किया भुगतेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।